हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। देखिए, 1960 रुपये का ये शेयर है और अभी हाल फिलहाल में ही स्प्लिट हुआ है ये, तो जिसके चलते इसका जो प्राइस है वो आधा हो गया। जिसके पास भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के 5 शेयर थे उसके 10 शेयर बन गए, तो प्राइस भी उस तरीके से एडजस्ट हुआ ज़रूर। और ये वो कंपनी है डिफेंस सेक्टर की जिसके बड़े बड़े ऑर्डर्स जो है वो मिल रहे हैं और आगे भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। बातचीत करेंगे उसके बारे में। तो 1960 रुपये का शेयर पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो जहाँ था वहीं पर है, लेकिन एक साल में देखो तो भैया पैसा खूब बना कर दिया है। 66% का ग्रोथ है। और अभी अगर आप देखोगे ना तो ये जून 2023 के बाद ये इसी रेंज के आसपास भटक रहा है, जबकि बाजार में जून जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत बड़ी तेजी आई है, लेकिन यहाँ पर तेजी नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है। और जब भी ये लंबे समय तक कंसोलिडेट किया है एक बड़ी तेजी में तब्दील हुआ है। यहाँ पर बात करी जाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तो सरकारी कंपनी है और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने अपना फर्स्ट एवर LCA तेजस ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया है। अभी और भी एयरक्राफ्ट के इनको है तकरीबन 97 और है यहाँ पर। तो देखा जाए तो इस तरीके के बड़े जो प्रोजेक्ट है, इस तरीके के बड़े जो ऑर्डर है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। और देखो जिस तरीके का माहौल है ग्लोबली, हर देश जो है वो अपनी डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है और डेफिनेटली करेगा ये। और ऐसे में जो कंपनियां इस सेक्टर से बिलोंग करती है उनकी ऑर्डर बुक जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रभुदास लीलाधर की बाइंग की रिकमेंडेशन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में और 2265 के आसपास का टारगेट है यहाँ पर। तो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन में अचीव हो जाएगा, जनरली इनके 1 साल के टारगेट्स होते हैं और डेफिनेटली पोटेंशियल है इसमें कि ये और बड़ी रफ्तार दिखा सकता है और गवर्नमेंट के और बड़े प्रोजेक्ट जो है वो डेफिनेटली इनको मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। जहाँ तक बात करी जाए तो भैया वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, 9 लाख के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड होते नजर आए यहाँ पर आज के दिन में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं बाई करो यहाँ पर। और कंपनी में अगर आप देखोगे तो कुछ बिकवाली भी यहाँ पर देखने को मिली थी 2023 में अगर आप देखोगे तो। और जनरली ये OFS ही आया था और तभी बिकवाली हुई थी यहाँ पर, अपनी होल्डिंग को गवर्नमेंट कंट्रोल में लेकर आई थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू शानदार तरीके से इंक्रीज हुए हैं। आप प्रॉफिट भी देखोगे तो वो भी शानदार तरीके से इंक्रीज हुआ और आगे और बड़े प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दिखाने वाला है। डिविडेंड भी देखा जाए तो अच्छा खासा पे कर रहा है। इस साल इसने 2 बार पे किया है, जनरली वो ये 3 बार पे करता है, अभी नवंबर में और पे करेगा। पिछले साल अगर आप देखोगे तो फरवरी में 26 पैसे का पे किया था, फिर अगस्त में 10 पैसे का पे किया था, फिर नवंबर में 20 रुपये का 10 रुपये का पे किया था, फिर उससे पहले 26 रुपये का, और अभी नवंबर में पिछले साल 20 रुपये का पे किया था। इस बार देखा जाए तो 20 रुपये का पहले पे किया मार्च में, अगस्त में 15 का पे किया, नवंबर में शायद दोबारा ये 20-25 का पे कर सकता है डिविडेंड। जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन की तो भैया महंगा तो पहली चीज़ नहीं है ये, 21 का इसका पी है, सेक्टर पी 45 का है, तो पहली चीज़ महंगा नहीं है। और जहाँ तक बात करें एनालिस्ट की तो 80% एनालिस्ट यहाँ पर बाइंग के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और देखो सरकारी कंपनी है और पहले गवर्नमेंट की होल्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो 75.15% की थी दिसंबर तक। बाद में गवर्नमेंट अपना OFS लेकर आई, इसको कंट्रोल में किया, लेकिन अभी भी 71.64% की बड़ी होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास। म्यूचुअल फंड 6.60% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, 4.04 डोमेस्टिक के पास है। FIs भी 11.91% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर 5.82% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल कंपनी शानदार है, कोई शक नहीं है। और देखा जाए तो पिछले 3 महीने से परफॉर्म नहीं करा है इसने, तो चांसेस ज़्यादा है कि भैया भागता हुआ नज़र आ सकता है ये, बस पेशेंस होना चाहिए। अब ये है कि अब तक ये इस रेंज में अटका ज़रूर है और जब फटेगा तो सीधा 2200-2300 के करीब आपको नज़र आएगा। अभी कंसोलिडेट कर रहा है, कब भागेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वापस से खबरें की बात, मतलब जो खबरें हैं वो आना शुरू हो जाएगी कि इतना ऑर्डर मिला, यहाँ मिला, वहाँ मिला, भागना शुरू कर सकता है ये। लॉन्ग टर्म का आउटलुक है तो बने रहिए यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म की और इवन अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, फ्रेश बाय करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात जो मुझे है वो यहाँ पर लगती नहीं है।
बस आपका जो नज़रिया है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।